रेडी है जी? जलाल तेरा फलक पर खुदाया जलाल तेरा फलक खुदाया कायम ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा, आपकी बारी। बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। जला तेरा फलक पर खुदाया कायम। आपकी बारी है। जला तेरा फलक खुदाया कायम, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। मेरा फोन में ना वो जो मैंने भाई का फोन मुझे पकड़ा दे तो साथ चलते हैं। चाँद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमान चाँद तारे ये। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उस कलाम के वसीले से पैदा हुई जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। और यूहन्ना कहता है ये वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ, जिसने जिस्म लिया और हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। वही कलाम आज शाम हमारे दरमियान मौजूद है। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय। आपकी बारी है। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय। ये आसमान चाँद तारे ये सब जहां
तेरा ये आसमां दिखा दे, ये सब जहान तेरा यहोवा खुदा बुजुर्ग नाम तेरा। की एक प्रॉब्लम है कि वो अपना जलाल उसको जाहिर जब करना होता है तो वो फिर ऐसी चीज को लेता है जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया हो, क्योंकि जब वो चीज इस्तेमाल होती है फिर उसका जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। मुखालिफों को दिखा यूं अपनी मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। कौन से मुखालिफ? ये नहीं जो इंसान है। हमारा इंसान हमारे मुखालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन एक ही है, उसका नाम इब्लीस और उसकी कुव्वतें। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जिससे सारी दुनिया डरती है, मगर सिर्फ वो नहीं डरता जिसके अंदर यीशु रहता है। मेरे पीछे कलाम की आयत बोले कि उसने दुनिया के हकीरों और बेवजूदों को चुन लिया। हालेलुया। उसने हमें चुन लिया ताकि अपना जलाल जाहिर करे। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत। बच्चों गाएं। मुखालिफों शाबाश बहनों आपकी गाइए। मुखालिफों के शीर के दम से बहे जलाल तेरा। शीर के दम से बहे जलाल तेरा। यहोवा बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे है चर्चा तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा। ये बात हमें बड़ा दलेरी देती है कि वो जो अपने आप को मामूली समझता है वो आज की इबादत में दलेर हो जाए, क्योंकि आपने सुन लिया कि खुदावंद मामूली चीज़ों को लेता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी की कोई हैसियत है खुदा उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता। कहने का मतलब है जो अपने आप को कुछ नहीं समझता और असल में वही असल हकीकत को जान गया, क्योंकि हकीकत यही है कि इंसान कुछ भी हो जाए वो कुछ नहीं है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ तब खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। कौन कौन है जो खुदावंद के लिए काम करना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है आप जान जाएं कि हम कुछ नहीं हैं और जो कुछ करना है उसके फजल में करना है।
मेरे पीछे ज़बूर 18 की आयत सब है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया, वो गहरे पानियों से मुझे बाहर ले आया, मुझे खींच ले आया। मेरे दुश्मन थे जोरावर, अदावत उनके दिल में थी, मेरे दुश्मन थे जोरावर, अदावत उनके दिल में थी, मगर मेरे यहोवा ने मुझे उनसे छुड़ाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है, वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। किस किस की ये गवाही है जिंदगी? किस किस को लग रहा है कि ये मेरे बारे में गाया जा रहा है? बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। आपकी बारी। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है, वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है, वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। मेरे दुश्मन थे जोरावर, अदावत उनके दिल में थी, मेरे दुश्मन थे जोरावर, अदावत उनके दिल में थी, मगर मेरे यहोवा ने मुझे उनसे छुड़ाया है, मगर मेरे यहोवा ने मुझे उनसे छुड़ाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया, बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। जब शैतान पार करता है, इधर देखे जरा, तो आपको आप चारों तरफ से घिर जाते हैं, क्योंकि वो जैसे शेर शिकार करता है वैसे ही शैतान का मेथड है, वो आपको चारों तरफ से घेरता है, उसकी कुव्वतें घेरती हैं, और आपको जो खुदा का बंदा है, बंदी है, वो इस जगह पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप खुदावंद का इनकार करें।
वो चारों तरफ से आपको घेरता है। जिंदगी की जरूरियात और हादसात और परेशानियां वो पहाड़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। मैं था मुश्किल में जिस दिन उस घड़ी मुझ पर वो चढ़ आए। और शैतान का तरीका ये होता है कि वो एक वार के ऊपर दूसरा वार करता है। सब कहे तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। मैं था मुश्किल मैं जिस दिन उस घड़ी मुझ पर वो चढ़ आए। मैं था मुश्किल मैं जिस दिन उस घड़ी मुझ पर वो चढ़ आए। वही मेरा सहारा मुझको उसने भी बचाया है। वही मेरा सहारा मुझको उसने भी बचाया। वो मेरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। वो मेरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। बढ़ा के तुझे उसने बचाया। बढ़ा के मुझे उसने बचाया। शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु की दुआई दें, मगर हम तो उसके गवाह हैं। हालेलुया। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। गीतों की वो किस्म है जिसमें आप गा कर गवाही दे रहे हैं कि खुदावंद ने देखो मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। बस ये चेक कर भाई एक जगह सेट करके तो आप क्योंकि रास्ते में आ रहे हैं, आप ऐसे लग रहा है कि कोई चौक है जिसमें कोई लोग खड़े हुए हैं। ऊपर आ जाए एक दफा फिर बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। आपकी बात है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। बढ़ा के ऊपर से मुझे उसने बचाया। एक माइक ले लें आप भी वोकल के लिए साथ। एक नया गीत और सीखेंगे। जी शाम में कौन कौन नया गीत सीखना चाहता है? ठीक है, मुझे पता है गर्मी है, लेकिन अब मुझे ये बताएं, पौलुस और सिलास जब कैद खाने में थे वहां कौन सा पंखा लगा हुआ था? लेकिन वो फिर भी कैसे हमद के गीत गा रहे थे, क्योंकि ये ईमान का काम है। हालेलुया। अगर आज थोड़ी सी मुश्किल आप खुदावंद के लिए सह सकते हैं, तो कल खुदावंद आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। अगर आप वो लोग हैं जो खुदा के बड़े कामों के लिए दुआ कर रहे हैं, तो फिर छोटी छोटी जो मुश्किलात हैं उनमें पिघला ना करें, बल्कि स्ट्रांग हो जाएं। कौन कौन है जो खुदावंद के लिए यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया। तेरे फजल के
बिना कुछ नहीं मैं, तू ही है जीवन की राह। हाँ जी, तेरे फजल के बिना कुछ नहीं मैं, तू ही है जीवन की राह। लहू बहाकर जान लुटाकर खोल दिया आसमां। बोलिए, लहू बहाकर जान लुटाकर खोल दिया आसमां। मोहकम कला तू ही चुभने की जा, तू ही है मेरी फदा। मोहकम कला तू ही, मोहकम कला तू ही चुभने की जा, तू ही है मेरी फदा। तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा। आपकी बारी। तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा। मेरा जीवन मेरे खुदा। मेरा जीवन मेरे खुदा। राहों की ज्योति है जीवन की रोटी है रोजा बदन की शिफा। राहों की ज्योति है जीवन की रोटी है रोजा बदन की शिफा। तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा। जो इस पूरे गीत की एक ये लाइन है, तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा, ये जरा याद कर लें। ये आपने हर दफा कहनी है, तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा। बोले, राहों की ज्योति है जीवन की रोटी है रोजा बदन की शिफा। राहों की ज्योति, राहों की जीवन की रोटी, जीवन की रोजा बदन की शिफा। तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा। तू ही मेरा जीवन मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। शेरों की मांद में देखी खुदावत, हमने नजात तेरी। हालेलुया। शेरों की मांद में देखी खुदावत, हमने नजात तेरी। जो चलते शोरों में साथ खड़ा हो, ऐसी है साथ तेरी। जो चलते शोरों में साथ खड़ा हो, ऐसी है साथ तेरी। हालेलुया। महिमा भी तेरी है, इज्जत भी तेरी है, तेरा है सारा जहां। महिमा भी तेरी है, इज्जत भी तेरी है, तेरा है सारा जहां। तू ही मेरे खुदा। तू ही yes, मेरे खुदा।
जिंदगी, तू ही तो मेरा जीवन। तीन बार कहेंगे, तू ही तो मेरा जीवन, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया। अब हम एक ऐसा गीत गाएंगे जो हम सबको आता है, और इस गीत के दौरान हम अपने हथीये खुदावंद के हुजूर लाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अच्छा, जो बच्चे हैं वो बातें ना करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे छोटी एज में खुदावंद ने अपने रूल कुदस से मामूल किया। मुझे पता है कि आपको बरकत मिल सकती है अगर आप पूरा ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं। और जब दुआ होगी तो आप सब ने जब दुआ करनी है, खुदावंद ने आपको अपने रूल से मामूल करना है। कौन सा बच्चा है जो प्रस्तिश करेगा? अपने हाथ हिलाएं। जी बेटे, आप सही कह रहे हैं। कितने हैं जो बच्चे जो हैं प्रस्तिश करेंगे? किस किस को ये गीत आता है, कफारा मेरा तू ही है? आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सिद्धियां मेरे हाथों का झुकने की तू ही जगह, सिद्धियां मेरे हाथों का झुकने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, से मुझे लहू से मुझे बोले, आशा से मुझे लहू से मुझे बोले, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं सपनों को जो कर सके, तेरे सिवा कोई नहीं सपनों को जो कर सके, अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में तू ले मुझे, पैरों में तू छुपा, बाहों में तसल्ली तेरी बातों में, तेरे इच्छने हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे इच्छने हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा,
जाने जेड़ा जख्म पहचाने ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने लो जिन्ना विचों वगन के आया दिल में हवा कलवरी दे सहारे बच जाएगा प्यार उत्ते सूली ओ चढ़िया दुख डाढ़ा सुझरिया उत्ते सूली ओ चढ़िया दुख डाढ़ा सुझरिया मुल साड़ा सुफरिया देखे रहूं प्यार कलवरी दे सहारे पापी बचने ने सा ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने लो जिन्ना विचों वगन के आया दिल में हवा कलवरी दे सहारे पापी बचने दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए सारे कहो दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए जाना रुड़ दिया ताई लेके आई किनारे जाना रुड़ दिया ताई लेके आई किनारे कलवरी दे सहारे महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा की ये महफिल सजाने आए मसीहा से मिले मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं। खुदा का रूह जो हमारे अंदर है वो जिस्म के खिलाफ है और हमारी रूह भी जिस्म के खिलाफ है। अगर जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ है। जिस्म कहता है उठ के चले जाओ, जिस्म कहता है 2 घंटे हो गए ने इबादत ही नहीं खत्म हो रही, लेकिन जो रूह है ना उसके बारे में खुदा का बंदा कहता है मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जिंदा खुदा की प्यासी है। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा मीठी मीठी जिंदगी रूह की ताजगी नई जोत ले आए हैं हम। मीठी मीठी जिंदगी, मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी नई जोत
नहीं जो तेरे मेरे आए हैं मसीहा से कहेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं। हालेलुया। कुछ फील होना शुरू हुआ? किस किस को महसूस हो रहा है? काम शुरू हो गया। ये जो इतनी देर से हम गीत गा रहे हैं और साढ़े भी तफसीलें निकल रहे हैं, थोड़े भी एक ही टारगेट है। टारगेट ये है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है हर किसी के अंदर खुदावंद का काम शुरू हो जाए। ये जोर इस बात का लग रहा है, यह नहीं कैसे गीत सुनाना है। हम 20 साल तो मैं सुन रहे हो, यूट्यूब तो भी गीत नहीं खाली सुनाने आए। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाए आए हैं। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाए आए हैं। ये हम गाकर उससे बातें कर रहे हैं और उसका काम बढ़ रहा है हर जिंदगी में। जो बिल्कुल अभी थोड़ा सा बढ़ा है वो खुदावंद उसको भी, जब हम इबादत में अभी थोड़ी देर बाद दुआ होगी तो आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका आज दिल खुदावंद के लिए खुल गया तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं कि यहाँ आने से पहले आप क्या थे। वो भूल जाओ, पिछला सारा भूल जाओ, होने के नवा आगाज होता रहेगा। खुदावंद अब आपको एक नई जिंदगी अता करेगा। पिछली जो यहाँ आने से या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इससे पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाए। मसीह का खून बड़ा पावरफुल है, वो बहाल करता है। बहाल होने के लिए तैयार हो जाए। मसा की फरमाने की उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की हमें आरज़ू। मसा की फरमाने की उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं। मसा से भर जाएंगे, मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से गीत गाने आए। थोड़ा सा रिदम के साथ भी गाएंगे। महफिल
सिर्फ एक वर्ष गाएंगे जरूर की साड़ी जिंदड़ी नू हयाती साड़ी जिंदड़ी नू हयाती आप फरमा आप फरमा साढ़े पैरों खुदावंद बचा साढ़े दिल कर तो बचा। आज बहुत से बहाल होंगे, आज बहुत से बहाल होंगे। आप चल चाहते हैं ये अच्छी बात है, मगर बहाल आप होंगे, आपकी जो लाइफ है उसके अंदर एक नया चेंज आने को है, एक नए लेवल पे खुदावंद आपको लेके आपकी प्रेयर लाइफ को बाकरू टच करेगा, आपकी रूहानी जिंदगी को खुदावंद टच करेगा। सारे सारे एक वर्ष का ओ सारे लोगों सारी जिंदगी को यादी सारी जिंदगी को सारी जिंदगी को दिल कर तो बचा सारे मेरा सारे लोगों कि भाई अमोल प्रवेश दुआ में रहनुमाई करेंगे, सामने आ जाए। हम सब दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और खुदा हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तेरी हुजूरी में हमारी कामिल शादमानी है और खुदावंद तेरी हुजूरी हमेशा हमें बेदार और खुदा एक नए जोर से भरती है। आसमानी बाप, तेरे रूह कुदस की जुबश के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा जिसका हम तो सताइश के वसीला से खुदावन हमने तुझे जलाल दिया, तुझे अपलिफ्ट किया खुदावन। अब कलाम के हिस्सा में भी खुदा हमें बेदार कर, इस्लाह कर, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को खुदावन सुनकर कबूल कर और उस पर अमल पाकर खुदावन तुझ में कायम और मसरूर रह सके। खुदावन हम तेरी पाक हुजूरी को खुदा कलाम के हिस्सा में भी गहरे तौर पर चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब अभी हम इसके बाद दुआ करने वाले हैं और ये जो दुआ होगी इसके दौरान आपने थोड़ी दूसरों को भी जगह देनी है। बाहर भी काफ़ी लोग खड़े हैं, बाहर भी जो दरवाजे पे खड़े हैं आप बता सकते हैं, बाहर लोग खड़े हैं, ठीक है, तो हम उनको भी जगह देंगे क्योंकि हमने सब ने मिलकर खुदावंद का जलाल देखना है। हालेलुया। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी खामोशी। मुकाशफा की किताब के 3 बाब की 14वीं आयत से मैं पढ़ने लगूं। आप परेशान ना हो,
हेलो, शुक्रिया। 14वीं आयत से आप परेशान ना होइएगा कि अजे तो वाला पढ़िया जा रहा है, उसके बाद पता नहीं कितनी देर सानू होर बिठाएगा है बंदा। पहली तो बात है कि मज़ा आ रहा है, हालेलुया। किस किस को मज़ा आ रहा है खुदावंद की हुजूरी में। लेकिन छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन आज खास तौर पर बच्चों के लिए भी दुआ होगी। तो आज आपकी ज़िंदगी में खुदावंद बड़ा जलाल ज़ाहिर करने को है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो लिखा है 14वीं आयत से, और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू जेड़ा कह रहा है कि मैं बड़ा ठीक ठाक हाँ जी, वो बारे से खुदावन कह रहे हैं तेनों नहीं पता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब। तू कहता है मैं दौलतमंद हो गया, खुदावन कह रहे तू कोई नहीं दौलतमंद, गरीब है, तू अंधा नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। कई लोग की जड़े कहते हैं कि जी सानू भी पलूस आ रहा आप ही फड़ लेगा। पलूस पर जब खुदावंद ने जाहिर हुआ, जब खटखटाया उसकी ज़िंदगी के दरवाजे पर, तो उसने तो उसी टाइम खोल दिया था। मर्जी इंसान की होती है। ये जो पैसेज पढ़ा गया है ये लुदीकिया के कलीसिया को लिखा गया है, और खुदावंद कह रहा है मैं आमीन हूँ। आमीन का मतलब है कि जिसके कहने में कोई शक की गुंजाइश ना हो। और खुदावंद कह रहा है मैं जो तुझसे कह रहा हूँ मैं सच्चा हूँ, सच्चा गवाह। सच्चा गवाह वो गवाह जिसकी गवाही में शक नहीं किया जा सकता, सच्चा गवाह, बरहक गवाह। और खुदा की खिलकत का मबदा, यानी खुदावंद कह रहा है जो तेरा बनाने वाला है, सब चीज़ों का बनाने वाला ही तेरा भी बनाने वाला है, वो तुझसे कह रहा है कि तू नीम गर्म है। अब हमने जब ये हवाला सुना ही तो हम सोच रहे होंगे यार कितने हैं लोग हैं जिनको खुदावंद कह रहा है कि तू नीम गर्म है। हम में से कौन कौन नीम गर्म है? और आपके ज़हन में होगा कि जी चलो जी नीम गर्म है तो फिर भी कहीं तो बेहतर है जी, ओदा ना तो लेने आना है ना, ज़हन में आता है, कोई ना बताए लेकिन ज़हन में यही आ रहा है। वो जेड़ा ओदा ना नहीं लेंदे ना वो सर्द ने। तो खुदावंद कह रहे सर्द जेड़ा है ना वो तेरे तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी तपिश का मज़ा नहीं चखिया, उन्हें कभी भी हीट का मज़ा नहीं चखिया, रूहानी हीट का जेड़ी यीशु है। हालेलुया। उन्होंने तो मज़ा ही नहीं चखा। और खुदावंद जानता है कि उनमें से जिन पर भी खुदावंद अपने आप को जाहिर करता है वो ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं, वो ऐसे सरगर्म होते हैं, एकदम सरगर्म होते हैं। इसलिए वो नीम गर्म से बेहतर है, क्योंकि जो सर्द है उसने कभी गरमाइश का मज़ा नहीं चखा और उसको एकदम से गरमाइश मिलेगी तो वो रिस्पॉन्स देगा। लेकिन नीम गर्म जो है वो सेंटर में एडजस्ट हो गया होता है, वो यूज्ड टू हो गया होता है, वो आदी हो गया होता है। ये ऐसे ही है कि कोई दरिया के किनारे रहता हो तो दरिया इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती उसके लिए, वो यूज्ड टू हो गया होता है। समुंदर के हम यहाँ रहते हैं, हम कहते हैं समुंदर कैसा होगा, एक दिलचस्पी लेते हैं हम ट्रेन पर जाते हैं, कराची भी, बलोचिस्तान भी जाते हैं, हमने समुंदर देखना है, एक इंटरेस्ट होता है।
लेकिन जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं उनके लिए आम सी बात, वो उसके लिए कोई पुरजोश नहीं होते। खुदावंद ने पिछले साल ये बात हमारे दिल में डाली और ये सारे जितने भी लोग हैं हम सब इसमें मुत्फिक हैं कि खुदावंद के हर बंदे को जाकर जगाया जाए। खुदावंद कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। खुदावंद कह रहा है काश के तू सर्द होता वो बेहतर था, गर्म होता वो तो बेस्ट है। लेकिन ये जो नीम गर्मी की तूने हालत पकड़ ली, खुदावंद कह रहा है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल कर फेंकने को। जब आप दाल खा रहे होते हैं तो मुंह में पत्थर आता है, वो आपको बहुत बुरा लगता है कि अचानक इतना मज़ा आ रहा था, ज़बरदस्त जहलम की दाल मैं खा रहा था, बीच में ये कहाँ से इसने मेरा मज़ा किरकिरा कर दिया है, और आप बुरा सा मुँह बनाते हैं और उसको निकालते हैं। वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इरिटेट कर रहा होता है वो पत्थर। खुदावंद कह रहे तू मुझे इरिटेट करता है। जब मैं किसी सर्द शख्स को देखता हूँ मैं इतना इरिटेट नहीं होता, लेकिन तूने सब कुछ हासिल करके मुझसे और बैठ गया है सेंटर में, सरगर्म नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं हो रहा। तू एक्टिव नहीं हो रही, पहले थी एक्टिव, शायद कोई बहन से खुदावंद बात कर रहा है, तू पहले बहुत एक्टिव थी, दुआ में भी और गवाही देने में भी, मगर अब दुनिया की फिक्रों ने तुझे आ घेरा है और तू नीम गर्मी में एडजस्ट हो गई। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि फिर से सरगर्म हो जा, तौबा कर और फिर से सरगर्म हो जा। यहाँ पर उसने ये बात कही कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और रिस्पॉन्स देखें लुदीकिया का, उस कलीसिया का। खुदावंद कह रहे तू कहता है मैं दौलतमंद हो गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं। कैसा रिस्पॉन्स है? कई दफा हमें लगता है, मैं एक घर में गया, मैंने उनको कहा कि खुदावंद आपको अपने में आगे बढ़ाना चाहता है, सरगर्म हो जाए, तो उन्होंने आगे हमें बताना शुरू कर दिया कि भाई हम तुमसे बेहतर हैं, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, खुदा हमारी हर दुआ को सुनता है। आपके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, ये इस बात का सबूत नहीं है कि खुदावंद आपसे खुश है। दौलत का होना, सारी ज़रूरियात का पूरा होना इस बात का सबूत नहीं है कि खुदावंद आपसे खुश है। क्या था जो बनी इस्राइल को मुहैया नहीं हो रहा था? आसमान से रोटी भी मुहैया हो रही थी, मन भी, चट्टान साथ साथ चलती थी जो पानी पिला रही थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर खुदावंद नाराज था। वही हाल इनका था। मुझे जे खुदा मेरे तो नाराज होता तो यह सब कुछ मेरे को किस तरह होता? ये धोखा है। याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी कि एक दौलतमंद था और एक गरीब आदमी था। दौलतमंद खुदा से दूर था, मगर वो गरीब आदमी जो उसके टुकड़ों पर पल रहा था, वो खुदावंद को जानता था और खुदावंद के साथ चल रहा था। जिस लम्हे सांस खत्म हुई तो पता चला कि उनमें से किससे खुदावंद खुश था। किसी धोखे में मत रहें, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना छोड़ दें। हम्बलनेस के बगैर खुदावंद नहीं आ सकता आपकी जिंदगी। हलीमी के बगैर खुदावंद आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर नहीं कर सकता, वो एक रुकावट है। सबसे दुनिया की बड़ी रुकावट गरूर है, जो किसी इंसान को बरकत पाने से रोक सकता है। आपके अंदर अगर गरूर है तो खुदावंद आपको बरकत नहीं दे सकता। खुदा उसे बरकत देता है जो हलीम हो जाता है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अगर आप नीची जगह की मानंद हो जाएं तो आप खुदावंद की कुदरत से भर सकते हैं। हालेलुया। अभी हम खड़े होंगे, बातें किए बगैर बच्चों को आगे भेजें। इस जगह पर बच्चे खड़े होंगे। जितने बच्चे हैं 13 साल की उम्र तक के जितने हैं वो आगे आ जाए इस जगह पर। और बातें नहीं करनी, किसी ने बातें नहीं करनी, बातें किए बगैर, बातें किए बगैर। जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाए।
पीछे है वो आगे आगे हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, जेड़ा बार बार घड़ी नूं वेख रहा है वो एक बारी वेख लवे कि टाइम हो गया 9:45 होए ने, ठीक है। अगे असी 10 बजे सानू भी बड़ी जल्दी असी भी जाना है। 15 मिनट खुदावन को दे दें। अब सारे बच्चे भी मेरी बात सुने और आप, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ आपको भी समझ आ जाएगी। खुदावंद हमें आज अपने रूह से मामूर करना चाहता है। बच्चों, खुदावंद आज आपको अपने रूह से मामूर करना चाहता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कोई मांगता है उससे मिलता है। सब बच्चे इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें, सब बच्चे देखें इधर, छोटे से छोटा भी इधर देखें। आपको पता है यहाँ हवा मौजूद है, हवा है इधर, हवा है, बड़े भी सुनते जाओ, हवा है ना इधर, कहाँ है? नजर तो नहीं आ रही, लेकिन हमें महसूस हो रही है ना। वैसे ही खुदा की हुजूरी यहाँ है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही है आंखों से, मगर हमारे अंदर हमें महसूस हो रही है, हमारी रूह में। थोड़ा सा आहिस्ता करें। खुदा की हुजूरी आपके पास है और अंदर आना चाहती है। अगर इस जगह पर पानी भर जाए और आप अपना मुंह खोलें तो अंदर क्या आएगा? पानी अंदर आएगा। और ये जगह खुदा की हुजूरी से भरी हुई है। और जब हम दुआ के लिए होंठों को खोलेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? खुदा की हुजूरी आएगी, खुदा का पाकरू आएगा। खुदा का पाकरू ये नहीं देखता कि कोई छोटा है या बड़ा है। खुदा का पाकरू ये नहीं देखता कि कोई अभी खुदावन के पास आया है या पहले से आया है। वो बस ये देखता है कि अभी कौन तैयार है, कौन यस कह रहा है। फिर से यीशु की बात, यीशु ने कहा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है। जो कोई में कौन कौन है? जो कोई में कौन कौन शामिल है? सारे शामिल है। तुम कह सकते हो जी मेरा भी बाइबल च नाम आया है। कोई पूछेगा कितने आया तेरा नाम, तो एक वो लिखा है जो कोई मांगता है, जो कोई जी मैं भी शामिल हूं। जो कोई दरवाजा खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाएगा। आपको ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह कोई स्टोरी नहीं है, वो हकीकत है, वो यहाँ मौजूद है। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं आपको बताना चाहते हैं, सारी दुनिया का हर इंसान सुन ले, हम एक ही इंसान की नस्ल है और हम सब गुनाहगार हैं और गुनाह में गिरे हैं और हम सब रूह रखते हैं। जितने आदम की औलाद हैं हर एक के अंदर रूह है और हर इंसान की रूह का एक ही निजात दहिंदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। एकदम से बहस में दिमाग को ना जाने दें मेरे अजीज, आपके फायदे की बात है। ये आप ही के लिए मुमकिन हुआ कि खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है, बात कर रहा है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा आपसे प्यार करता है और यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया है, आपका निजात दहिंदा। खुदा के कलाम में लिखा जो कोई उसके पास आता है वो उसे पूरी पूरी निजात दे सकता है। आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं आप दो तरह के हैं। एक वो हैं जिनको आज पहली दफा रूल कुद्स का बपतिस्मा मिलेगा। आप रूह से भर जाएंगे बच्चों, सुने मेरी बात, आप रूह से भर जाएंगे और आज गैर ज़बान में दुआ करें। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आप क्या दुआ कर रहे हैं, हालांकि आप खुदा के साथ बातें कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे वो हैं जो आज दोबारा से बहाल किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन है जो बहाल होने के लिए तैयार है? कौन कौन है जो खुदा के मसाल को हासिल करना चाहता है? आंखें बंद करें। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से
तेरे
पे हाथ रखें। यीशु के नाम में आई पुरानी बीमारी दूर हो जाए, आई पेट की बीमारी चली जाए, आई हार्ट डिजीज चली जाए, आई शुगर की बीमारी चली जाए, कानों से सही सुनाई नहीं देता, यीशु के नाम में कान खोल जाए, आंखें ठीक काम नहीं करती, यीशु के नाम में हील हो जाए, जिल्द यीशु के नाम में शिफा पाए, बेरोजगारी यीशु के नाम में जाती है, घर में जो रुपए पैसे की कमियां जाती रहे, सांस की तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे, बदरूहों का असर खत्म हो जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम में आजाद हो, यीशु के नाम में बहाल हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। सोने चांदी से भी ज्यादा शुक्रगुजारी करेंगे हाथों को लहरा के, कोई भी चुप ना खड़ा हो। हालेलुया, भर जाए उसके रूह से, भर जाए उसके नशे से। खुलकर दुआ करें, इंसानों की परवाह न करें बच्चों, खुदावंद का हाथ आपके ऊपर ठहरा हुआ है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। दुआ करें, आपसे जुदा होने को कल फिर मुलाकात होगी।